फंक्शन ऑफ ई रेस्ट टू एक्स में y भी लगे तो चाहते हो ना वैसे ना। ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जांपल देखा है वो बेस्ड फंक्शन क्या था, log x था, राइट। तो अभी ये एग्जांपल भी आपको आता है एग्जाम में, कितने मार्क में, 4 मार्क में आता है। तो आपको उस हिसाब से एग्जांपल सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि क्या कि आपको क्या एग्जाम्पल के अंदर मेन फंक्शन कौन सा है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो आपका फंक्शन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ x आपका कौन सा है। तो f ऑफ x इज योर व्हाट, e रेज टू x, है ना। यहाँ पे क्या है फंक्शन, e रेज टू x है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर log x था, तो यहाँ पे e रेज टू x है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे log x के हिसाब से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो ये गलती होनी चाहिए नहीं, राइट। तो यहाँ पे फंडा क्या होगा, सर आपने यहाँ पे x रखा है तो यहाँ पे x, यहाँ पे आप y रखोगे तो यहाँ पे y, राइट। तो कुछ बंदे क्या करते हैं, तो इस एग्जाम्पल के अंदर देखो f ऑफ x इक्वल टू e रेज टू x है, देन सो दैट f ऑफ x प्लस y इक्वल टू e रेज टू x इंटू e रेज टू, सॉरी f ऑफ x प्लस y इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। सेकंड वन f ऑफ x माइनस y इक्वल टू f ऑफ x अपॉन f ऑफ y। तो आपको यहाँ पे f ऑफ x f ऑफ y चाहिए, तो आप क्या करते हो, तो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू e रेज टू x है, तो आप f ऑफ y ढूंढ लो। f ऑफ y क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट e रेज टू y। समझ में आया, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है। आप यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर क्या रख रहे हो, x की जगह y रख रहे हो, तो क्या हो जाएगा e रेज टू y। बाद में क्या है तो देखते तो हम, सर f ऑफ x प्लस y भी दिख रहा है, देखो ये रहा f ऑफ x प्लस y, तो क्या बनेगा x की जगह क्या हो जाएगा e रेज टू x प्लस y। बाद में f ऑफ x माइनस y भी दिख रहा है, तो इट बिकम व्हाट e रेज टू x माइनस y। और थर्ड वन क्या दिख रहा है f ऑफ mx, तो क्या हो जाएगा e रेज टू x। तो इस तरह आप पहले डेटा कलेक्ट कर लो तो भी चलेगा, तो आपको इसके मार्क मिल जाते हैं। 4 मार्क में है तो आपको इसका 1 मार्क मिल गया, राइट। तो आप इस तरह भी एग्जाम्पल कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं नंबर 1 पे फोकस कर रहा हूं। तो नंबर 1 क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है, LHS। LHS क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x प्लस y। तो वी नो दैट f ऑफ x इक्वल टू क्या है, e रेज टू x, तो f ऑफ x प्लस y क्या हो जाएगा, e रेज टू x प्लस y। समझ में आया। सर अभी आगे क्या करना है मुझे पता चल रहा नहीं है, हाँ क्या आगे का स्टेप क्या होगा, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चला क्या करूं। तो क्या करना है, वी यूज द रिवर्स मेथड। ऑलवेज याद रखना LHS RHS के एग्जांपल होते हैं तो आप रिवर्स मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रिवर्स मेथड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल फोकस ऑन द RHS, है ना, रिवर्स करते हैं RHS। RHS क्या है, तो f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ x इंटू f ऑफ y, राइट। व्हाट इज f ऑफ x, f ऑफ x इज नथिंग बट e रेज टू x इंटू f ऑफ y बोले तो e रेज टू y। समझ में आया। तो एक्चुअली हम देखने जाए तो इसके बाद यही स्टेप आता है, क्यों, तो वी नो दैट इफ बेस आर सेम देन सम ऑफ पावर, इफ बेस आर सेम देन सम ऑफ पावर। तो ऐसा लिख सकते हैं e रेज टू x प्लस y। तो उसको मैंने रिवर्स में ले लिया कि पावर का एडिशन है तो उसको इनटू में लिख सकता हूं, तो e रेज टू x इंटू e रेज टू y। तो इस तरह आपका पूरा एग्जांपल यहाँ पे खत्म हो गया, राइट। अगर आपको ये फंडा याद आता है कि e रेज टू x प्लस y है तो आप e रेज टू x इंटू e रेज टू y लिख सकते हो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं याद आता है तो आप रिवर्स मेथड यूज कर सकते हो। पर एक चीज ऑलवेज याद रखना कि बच्चे क्या करते हैं, जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने log x यूज किया था तो बच्चे यहाँ पे log x यूज कर लेते हैं, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जो मेन फंक्शन है उसके हिसाब से ही वो पूरा एग्जांपल होना चाहिए। समझ में आया। नाउ वी विल फोकस ऑन द अनदर इज अ नंबर 2, इट्स आवर LHS। क्या है LHS, इट इज f ऑफ x माइनस y, राइट। तो f ऑफ x माइनस y तो क्या हो जाएगा, तो सर fx मेरे पास क्या है वो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। अभी भी बोल रहा हूं मैं कि f ऑफ x क्या है मेरे पास, e रेज टू x है, तो f ऑफ x माइनस y क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट e रेज टू x माइनस y, राइट। तो अभी सर क्या करेंगे, तो इसको सर इसके हिसाब से अगर करता हो तो क्या हो जाएगा, e रेज टू x इंटू e रेज टू माइनस y, ऐसा लिख सकते हो,
लिख सकते हैं कि नहीं? तो सर अभी मुझे आगे पता चल रहा नहीं है, तो क्या करेंगे हम? वी यूज द रिवर्स मेथड। गोला मेथड बोले तो भी चलता है, राइट? अपने तो क्या आंसर आना मांगता है, हाँ? तो वी यूज द रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड के अंदर क्या करेंगे? फर्स्ट राइट डाउन द आरएचएस। आरएचएस क्या है? तो f of x upon f of y. It is f of x upon f of y. What is f of x? F of x is our e raised to x upon f of y बोले तो e raised to y. तो सर हमारा आंसर तो ये आ रहा है, अब रिवर्स मेथड में तो ऐसा आ रहा है, पर याद रखना है यहाँ पे y का जो पावर है क्या है? माइनस पावर है। तो वी नो दैट अगर e raised to minus y है तो मैं लिख सकता हूँ 1 upon e raised to y, राइट? तो उसके हिसाब से ये स्टेप क्या हो जाएगा? e raised to x upon e raised to y हो जाएगा और आपका पूरा आंसर आ जाता है। सिंपल है कि नहीं, राइट? दोनों मेथड से आप कर सकते हो, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, पर सिर्फ यहाँ पे ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव पावर है तो आपका 1 upon e raised to y लिख सकते हो। तो ये चीज ऑलवेज याद रखना, नेगेटिव पावर है तो उसको 1 upon में लिख सकते हो, राइट? बाद में हम थर्ड लेग जो प्रूफ है वो देख लेते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ ये हमको एग्जाम के अंदर 2 ही प्रूफ पूछते हैं, हाँ? थर्ड जो है वो लॉगरिथम के अंदर भी मैंने करवाया था इस तरह, इस फंक्शन के अंदर भी मैं थर्ड वन प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, राइट? तो क्या है और LHS क्या है? f of mx, f of mx। तो क्या हो जाएगा सर? फंक्शन f of x इक्वल टू e raised to x है, तो f of mx क्या हो जाएगा? तो इट इज e raised to mx। समझ में आया? e raised to mx। अभी ये चीज ऑलवेज याद रखना, हाँ? क्लियर कट अभी बोल रहा हूँ, ये चीज ऑलवेज याद रखना। क्या? आपको जो फंक्शन है मेन फंक्शन वो याद रखना है। मेन फंक्शन क्या है? f of x इक्वल टू e raised to x। यहाँ पे आप x की जगह जो भी रखते हो वो यहाँ पे रिप्लेस होगा। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक फंडा ऑफ फंक्शन। यही चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट को पता चलता नहीं है और फंक्शन में आसानी के साथ मार्क चले जाते हैं, राइट? तो ये अगर फंडा आपका क्लियर है तो बहुत सारे आपके फंक्शन के एग्जाम्पल इसे चुटकी के साथ क्लियर हो जाएगी, राइट? तो हमारा f of mx क्या हो जाएगा? e raised to mx। नाउ अभी क्या करेंगे हम? नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द क्या करेंगे? RHS। RHS क्या है? f of x raised to m। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, e raised to mx है तो e raised to x raised to m लिख सकता हूँ, है ना? पावर का मल्टीप्लाई तो e raised to a raised to m raised to n है, a raised to mn है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ e raised to m raised to n, ऐसा लिख सकता हूँ क्या नहीं? तो ये आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, राइट? उसके हिसाब से मैंने ये लिख दिया, राइट? तो ये क्या है? f of e raised to x बोले तो f of x और उसके पावर में क्या है? m। तो ये क्या हो गया? इट इज अवर RHS, राइट? गोला मेथड यूज करते तो भी चलता, रिवर्स मेथड RHS लिखो, fx raised to m लिखो, है ना? RHS क्या है? fx raised to m, f of x क्या है? e raised to x raised to m लिखो। तो ये आ गया स्टेप, राइट? यानी ये जो एग्जांपल है आपको 4 मार्क में पूछते हैं तो ये बहुत इजी एग्जांपल है, अंदर ही आंसर है, राइट? इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, आपको आराम से आंसर मिल सकता है, हाँ? तो आपको क्या करना है? ये जो मैंने एग्जांपल सॉल्व करा है आपको ये एग्जांपल 3 बार रिपीट करना है। कैसे रिपीट करना है आपको मैंने बोला था, कैसे? 2 बार देख के करो और तीसरी बार अपनी नोट बंद करके मुख पाठ करो, राइट? अगर कुछ जगह पे आप रुक जाते हो तो वापस एक बार नोट में देख के वापस ट्राई करो, पर ये एग्जाम्पल पूरा हट्टा लग जाना चाहिए, राइट? जो भी फंडा है इसके अंदर वो आपका क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने log x के लिए इस तरह बनाया नहीं था, आप बनाते हो तो बहुत अच्छा है, राइट? कभी कभी क्या होता है इसके आपको मार्क मिल जाते हैं, हाँ? तो ये एग्जाम्पल 4 मार्क में पूछते हैं तो ये एग्जाम्पल के मार्क जाने चाहिए नहीं, ओके? अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, हाँ सर आपकी ये गोला मेथड मुझे पता नहीं चली है, ऐसा कुछ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, राइट? और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ओके? टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।